हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, जून महीने का करंट अफेयर। तो ये नेशनल न्यूज़ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। यानी कि देश में क्या हुआ वो पढ़ेंगे पहले, फिर विदेश के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ लिखा हुआ कि मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी कि भारत और यूरोप को क्या करना है, कनेक्ट करना है। उसी के लिए एक आयोजन सम्मिलित हुआ कहाँ, तो मेघालय में। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देश, समझ रहे, पूर्वोत्तर मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, यानी जिधर पड़ता है क्या, बिहार हो गया, मेघालय, ये सब जो पड़ता है, उस तरफ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा सम्मेलन था, भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में डिग्र घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट है ये। यानी कि इतना हाइट पे तो कोई महिला नहीं चढ़ पाई है। और कोई एनसीसी कैडेट की बात की जाए तो इनका नाम क्या है, इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है शालिनी सिंह, जो 15,400 फीट घाटी के ऊपर क्या करिए, चोटी पर चढ़ाई करा इन्होंने। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने AI नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आई है, AAI, ठीक है। तो आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतलब क्या हो गया, महिला लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें राज्य के अंदर। तो महाराष्ट्र ने जो भी है पर्यटन नीति शुरू करा है, जिसका नाम क्या है, आई नाम है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बोल रहा है कि फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। समझ रहे हो आप, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी किया है। क्या जारी किया हुआ है कि सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कोई है तो कौन प्रदेश में, वो है टाटा ग्रुप्स, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा हुआ है न्यूज कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट्स द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य रहा है। वाह, तेलंगाना नंबर 1 पे रहा है पर्यावरण के मामले में। किसके द्वारा ये किया गया, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी किया गया। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 जारी किया गया, जिसमें क्या तेलंगाना नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, याद रहेगा पर्यटन के मामले में, सॉरी पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में। नेक्स्ट बात है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जो जारी किया था किसे, तो मर्सर संस्था द्वारा। संस्था का नाम क्या है, मर्सर, याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जारी किया था मर्सर संस्था द्वारा। भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया इसके द्वारा क्या, तो मुंबई सबसे महंगा शहर है। दूसरे नंबर पर आता है न्यू दिल्ली, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, बेंगलुरु आता है। तो याद रहेगा मुंबई नंबर 1, सेकंड दिल्ली, और थर्ड पे आएगा बेंगलुरु। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान क्या है, तो इनके पूरे वर्ल्ड वाइड कितना नंबर पे आता है, तो 147 रैंक आता है इसका, 147। अगर सिर्फ इंडिया में पूछेगा तो नंबर 1 पे आता है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। यानी कि उस राज्य से जो भी चुने गए हैं, जिनको दिया गया है पद्म पुरस्कार, या तो हो सकता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कुछ भी हो, अगर उनको पद्म पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो जो मनोहर खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो सबको अलग से क्या करेंगे, पेंशन देंगे, 10,000 रुपये का मासिक पेंशन। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट सवाल आता है, उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। वाह, क्या है, उड़ीसा सरकार ने क्या करा है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के सहयोग से, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, कहाँ, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में क्या करा गया, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 26 राज्य ने पार्टिसिपेट करा और लगभग 5,000 एथलीट ने उस क्या करा, उस जो भी है महोत्सव में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो कि बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ट्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स लॉन्च करा गया है। ट्रेजिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करा गया है, कहाँ में, तो याद रखना, बंदरगाह नौजवान और जल मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक योजना शुरू किया गया।
ट्रेजिंग मॉनिटरी सिस्टम लॉन्च किया गया, ऑनलाइन है ये, ठीक है। सागर समृद्धि नामक अगर योजना पूछेगा तो किसके द्वारा, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। बस इतना याद रखो कि जलमार्ग मंत्रालय ने सागर समृद्धि नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है, बस। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि केंद्रीय मंत्री जिनका नाम जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य वन वीक वन लैब कैंपेन के तहत किया गया। इसका जो आयोजन किया गया वन वीक वन लैब कैंपेन के तहत किया गया है। तो याद रखना लैवेंडर महोत्सव पूछेगा कहाँ मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन करा है, ये याद रखना है। और कहाँ में होगा, तो याद रखना जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में। कौन सा महोत्सव है, तो लैवेंडर महोत्सव, बस। किस कैंपेन के तहत इसको बनाया गया, मतलब इस महोत्सव को मतलब लॉन्च करा गया, तो वन वीक वन लैब कैंपेन के द्वारा। मतलब 4-5 क्वेश्चन इसी में है, इससे तो आएगा नहीं, है कि नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक निर्माण किया गया। डिजिटल कुंभ संग्रहालय निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। यानी कुल मिलाकर कुछ ऐसा डिजिटल तरह का बनाया जाए, जिसमें दिखाया जाएगा कि क्या है इसका मतलब वैल्यू है हमारा कुंभ मेला का, क्या क्या संस्कृति है हमारे भारत का, उसको दिखाया जाएगा एक तरह से किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे होता है, बड़ा बड़ा स्क्रीन उस पर दिखाया जाता है, उसी तरह से यहाँ बनाया जाएगा। इसका नाम क्या रखा गया, डिजिटल कुंभ संग्रहालय। यानी कि पूरा डिजिटल होगा, एक संग्रहालय बनाया जाएगा जिसे प्रदर्शन करा जाएगा क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ निर्माण किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, बस इतना ही। नेक्स्ट सवाल आता है कि राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया। राजस्थान के उदयपुर में क्या सीएनजी से चलने वाला ट्रेन लॉन्च करा गया, ठीक है। याद रखना, पूछ सकता है कि सीएनजी से चलने वाला ट्रेन कहाँ लॉन्च करा, तो राजस्थान के उदयपुर में लॉन्च करा गया। नाम क्या है उस ट्रेन का, तो ट्रेन का नाम भी याद रखना है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, तो नेक्स्ट में लिखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेडिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है देश भर में सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। यानी कुल मिलाकर ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च करा गया। तो कहाँ में लॉन्च करा उन्होंने, न्यू दिल्ली में लॉन्च करा। इसका नाम क्या है, तो नेशनल ट्रेडिंग कॉन्क्लेव, याद रहेगा नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। उदाहरण किसने किया, तो मोदी जी ने करा, ठीक है। और रीज़न क्या है इसका, तो अधिकारियों को प्रशिक्षण को क्या करना, मजबूत बनाने के लिए करा गया लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट में बोला गया है कि केरला खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इसे समझते ना कि कैसे पूरा कंट्री में कंट्रोल करता है कोई, पूरे देश में तो एक ही कंपनी है जो भी है, सेंट्रली कंट्रोल करता है इंटरनेट वगैरह, लेकिन स्टेट भी खुद का इंटरनेट बना सकता है। तो केरला ऐसा फर्स्ट राज्य बन चुका है जिसका इंटरनेट खुद का है, वो सोच लो। तो केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इसका उद्देश्य है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पीड़ित पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध करना। क्या वाह, जो पिछड़े वर्ग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट, उनको भी इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। कहाँ में ये लॉन्च कराया गया, तो केरला में, याद रखना। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम्स को सुधा वायु नाम दिया गया। यानी कि बस जो चलेगी वो प्यूरीफाई करेगा, सोच लो, उसके अंदर लगा गया है प्यूरीफायर, जहाँ जहाँ बस घूमेगी पोल्यूटेड एयर को लेगी उसको साफ करके बाहर निकाल देगी। तो जो सिस्टम लगाया गया वायु के अंदर, मतलब बस के अंदर, उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया सुधा वायु, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सुधा वायु जो सिस्टम्स लगाए गए या जो भी एक बस में पॉल्यूशन कम करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाया गया, कहाँ किस सरकार द्वारा इसे पहल किया गया, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल आपको याद रखना, तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनवाया गया। 3D प्रिंटेड तो है, लेकिन ये नॉर्मल बात होती है कोई भी घर या जो भी बनाना, लेकिन यहाँ पे न्यूज क्यों बन गया, क्योंकि मंदिर का निर्माण, पहली बार किसी ने सोचा कि मंदिर बनाया जाए 3D प्रिंटिंग से। तो हिंदू मंदिर बनाया गया 3D प्रिंटिंग में मदद से। कहाँ में, तो तेलंगाना में बनाया गया। किस कंपनी के द्वारा, तो इसका नाम है अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी, याद रहेंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 70 नगर निगम में दीदी कैफ़े की शुरुआत करा गया। यानी कि जैसे किसी भी राज्य में क्या होता है, बहुत सारे नगर निगम होते हैं, तो लगभग 70 नगर निगम में इन्होंने क्या करा उत्तर प्रदेश सरकार ने
दीदी कैफ़े की शुरुआत की है? इस कैफ़े का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी। स्व सहायता महिला जो होती है, महिलाओं की हेल्प करने की जो बनाया गया ग्रुप है, जिसको क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह, वही लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे दीदी कैफ़े को। तो याद रखना 17 नगर निगम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जालंधर, जालंधर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। जालंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। तो सीधे सीधे सवाल आया कि शिक्षा कुंभ का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो डायरेक्ट बोलना है पंजाब के जालंधर में। किस संस्थान में पूछेगा? तो याद रखना भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान में करा गया शिक्षा महाकुंभ, याद रहेगा पंजाब जालंधर। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि संस्कृति राज्य मंत्री जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना। तो पूछ सकता है कि राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्री किस राज्य की हैं? तो ये दिल्ली से राज्य की है। इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने क्या अभिलेखागार लॉन्च करा, राष्ट्रीय अभिलेखागार हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन करा। तो सिंपल याद रखना कि हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो न्यू दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। उसकी हेड कौन है? तो मीनाक्षी लेखी है। ठीक है। उद्देश्य क्या था ये हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का? इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, क्या था भाई? कि भारत का जो भाषाई विविधता है उसको क्या बरकरार रखा जाए, उसको और बढ़ाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आखिरी सवाल है नेशनल न्यूज़ का, मेरे ख्याल से नहीं, सवाल क्या है इसमें बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च करा। जिससे क्या होता है, एक सिंगल आदमी का होता है, अब क्या बनाया जाएगा, पूरे फैमिली के लिए एक आईडी बनाया जाएगा जिसमें सबको रजिस्टर किया जाएगा। जिससे क्या होगा, कोई भी सुविधा लेने में, सरकारी सुविधा लेने में क्या होगा, आसानी होगी, है कि नहीं? तो ये रखना है, प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च करा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में भिवड़ी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया। वाह! अगर पूछेगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कोई है तो उसका नाम याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने के लिए क्वेश्चंस। पहला भारत का कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित है, यानी कि जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करता है उतना क्या करता है, ये कम भी करता है, इसलिए इसे कार्बन न्यूट्रल नाम है। जैसे कि कोई चीज़ मैंने जलाया और उसके बदले मैंने पेड़ लगा दिया, तो मैंने क्या करा, कार्बन न्यूट्रल कर दिया, कार्बन को मैंने जीरो कर दिया। ठीक है। तो इसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल गाँव का क्या है, नाम क्या है? भिवाड़ी तालुका, भिवड़ी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव है, भिवड़ी तालुका में है। ठीक है। तालुका का नाम भिवड़ी है तो भिवड़ी है मान लो। ठीक है। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवड़ी तालुका में ये गाँव है, गाँव का नाम नहीं दिया गया, लेकिन आप भिवड़ी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वाला कि महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कल्चरल विकास योजना शुरू किया गया। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, उसी जिला के लिए है। ये क्या करा गया, एशिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कल्चरल विकास योजना शुरुआत की गई है। इसके पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यानी कि ये दुनिया का या एशिया का बोल सकते हैं सबसे बड़ा ऐतिहासिक कल्चरल विकास योजना, यानी कि किसी चीज़ को विकास करना, यानी कि जिसकी गाँव का विकास करना, मतलब कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि 10,000 घरों को विकसित किया जाएगा। छोटा मोटा ये बात नहीं है, सबको पूरी सुविधा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, सबको पता है, पर नई सुविधा जिसका नाम है डीजी यात्रा शुरुआत की गई। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशंस के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। यानी कि आपके पास मोबाइल अगर नहीं भी है तो आप पेमेंट कर सकते हो या कुछ भी करना चाहे तो आप कर सकते हो। इसका नाम रखा गया डीजी यात्रा। तो सिंपल से पूछेगा डीजी यात्रा शुरुआत कहाँ की गई, तो किस एयरपोर्ट पे की गई? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में गया। नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं कि हाल ही में उड़ीसा के 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव भाई? तो राजा कृषि उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए चलेगा ये। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, याद रखना स्विंग फेस्टिवल, स्विंग, क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती और गीत गाती हैं। वाह! रीज़न इसके पीछे यही है, वो पेड़ पे झूलती है और गाना गाती है, गीत गाती है, इसी कारण इसका नाम क्या है, स्विंग फेस्टिवल नाम है। दूसरा अगर हिंदी में पूछो तो इसका नाम है राजा कृषि उत्सव। कहाँ मनाते हैं? तो उड़ीसा के अंदर मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय में वाई वृक योग एंड ऑफिस चेयर
वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, आयुष मंत्रालय लॉन्च करा। यह कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर छोटी अवधि के योग दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। यानी मूल मोटो यही है कि और अगर ऑफिस में आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए चेयर पे ही बैठ के, जितना हो सके। किस मंत्रालय द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया, ताकि लोग क्या रहेंगे, फ्रेश रहें, काम करते भी थोड़ा स्ट्रेस में ना रहे। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च करा। कौन मंत्रालय? तो पहले ये मंत्रालय भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने करा गया। वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच में करा गया। वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थान जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं उनके बीच में सहयोग करा गया। ज्ञान को साझा करने के लिए किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? वैभव फेलोशिप कार्यक्रम रखा गया, वैभव, याद रखना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला है कि 15 से लेकर 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा सम्मेलन है? राष्ट्रीय विधायक, विधायक समझ रहे हो, पॉलिटिशियन के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन करा गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके तहत भारत के विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच में विचार विमर्श किया गया। मतलब जो ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ, इसमें क्या करा गया? इसमें जो है विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य आपस में क्या करा? बात विचार करा। तो सिंपल याद रखना है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ में हुआ? तो मुंबई में हुआ है। कब से कब तक हुआ? तो 15 से लेकर 18 तक हुआ। और इसका उद्घाटन किसने करा? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करा। बस। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि इसमें बोला है कि 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, तीन मंत्री, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास, साथ में उद्यमिता के लिए है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नई दिल्ली में गैबॉन, अफ्रीकी देश की पहली कृषि एसी परियोजना की शुरुआत की है। पूरा दिख नहीं रहा लेकिन याद रखिएगा, कृषि एसई परियोजना, पहली कृषि एसी परियोजना क्या गया? गैबॉन की पहली, न्यू दिल्ली से गैबॉन की पहली परियोजना, यानी कि गैबॉन अफ्रीकी देश एक कंट्री है जो न्यू दिल्ली से डायरेक्ट गैबॉन के बीच क्या है, साझा किया जा रहा है कृषि परियोजना। तो रखना न्यू दिल्ली और गैबॉन की जो कृषि परियोजना है, इस शुरुआत किसने करा? तो धर्मेंद्र प्रधान ने करा लॉन्च। सिंपल। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए, यानी कि नौसेना चाहती है कि जो जनता है, भारत की जनता, वो क्या नेवी से जुड़े, नेवी को समझे, नेवी को जाने। तो इसलिए उन्हें कार्यक्रम लॉन्च करा, जिसका नाम रखा गया जूली लद्दाख कार्यक्रम। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी कराया गया, यानी कि मोटरसाइकिल की रेस भी कराई गई नेशनल वार मेमोरियल से, ठीक है। 5000 किलोमीटर तक बाइक चलाया गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। जितने भी जेल उसमें क्या सुधार गृह, अब जेल नहीं रहेगा, सुधार गृह के रूप में। क्यों? क्योंकि जो गए हैं जेल में क्या सुधार के बाहर है, इसलिए क्या कहा, सुधार गृह के रूप में क्या उसका स्थापित करा जाएगा, उसको जेल नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला T20 शिखर सम्मेलन पूछेगा कहाँ, तो ये हुआ महाबलीपुरम में। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। इस सम्मेलन का विषय है महिला नेतृत्व विकास। पूछ सकता है आपसे कि महिला 20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था। तो याद रखना है महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान, ये रहा उसका थीम, ठीक है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिलाओं नेताओं के साथ साथ संवाद स्थापित करता है, यानी कि जो लोअर लोग हैं, यानी कि लोअर महिलाएं जो हैं, गांव की महिलाएं, वो डायरेक्ट जो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, जो वैश्विक स्तर इंटरनेशनल लेवल की जो महिलाएं, उनसे क्या करें, वो अपने बात को साझा कर सके, उनसे कुछ सीख सके, इसलिए करा गया महिला T20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। जगह याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। इसमें बोला गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 अंतर्राष्ट्रीय साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। साइंस रिलेटेड है, तो साइंस से अगर रिलेटेड पूछेगा तो भोपाल में किया गया G20 की बैठक, ठीक है। इसका थीम पूछ सकता है, थीम क्या था, तो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। साइंस 20 का थीम क्या है, तो याद रखना है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में
दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च करा। किस मंत्रालय ने तैयार करना? केंद्र सरकार के डेयरी उद्योग को बढ़ावा। केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, ठीक है। कहाँ में करा गया? तो उत्तराखंड में करा गया। इस ऐप का नाम क्या है? तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता को सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना, यानी कि जो हम जिसको दूध दे रहे हैं जो भी है उनके बीच में क्या हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। वो अगर पैसा दे रहे हैं तो सामने ज़्यादा ओरिजिनल दूध लेके जाए, है कि नहीं। पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके लिए लॉन्च करा गया है इस ऐप को। इसका नाम क्या है? दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, इसमें बोला गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा स्थान, तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। समझ रहे हो आप? वैश्विक पवन दिवस था, पूछ सकता है, इंटरनेशनल एयर डे कब मनाते हैं? तो 15 जून को मनाते हैं। तो इसी दिन क्या करा गया? राजस्थान को सम्मानित किया। किस लिए? पवन ऊर्जा के मामले, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा कि क्या इसको बोलते हैं, विंड पावर प्लांट कहीं है तो राजस्थान के अंदर है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है? तो सेकंड नंबर पर जो आ रहे हैं वो गुजरात आ रहे हैं, और तीसरे नंबर पर जो आ रहा है तमिलनाडु सरकार आ रही है। तो ये बातें याद रखनी होगी आपको। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब, यानी कि इसको आर्क बोलते हैं अंग्रेजी में, ये खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। वाह, सोच लो कहाँ खोला गया, खोजा गया? तो उड़ीसा में खोजा गया। किस जिले में? तो यार अपना सुंदरगढ़ जिले में। किसके द्वारा? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के द्वारा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बोल रहा है, सबसे पुराना नहीं बोल रहा, सबसे बड़ा बोल रहा है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहरबान कोई है, वो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से। तो आर्क का खोज किया गया है। ये कितना वर्ष पुराना है? 184 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है। ये बातें याद रखनी होगी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं IIT मद्रास के बारे में। तो IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट कटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु का स्तर मापन किया जा सकता है। वाह, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें क्या कहता है, एयर का क्वालिटी, वायु प्रदूषण क्या है, कैसा है, वायु का स्तर क्या है, उसको जांच करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करा गया, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं है, क्या है, उपकरण है, मतलब पूरी तरह से इक्विपमेंट बनाया गया है। इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट काटरू, विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट काटरू, नॉट कटरू, काटरू, याद रहेंगे। किस मंत्रालय था? IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, आखिरी सवाल है नेशनल न्यूज़ का। इसमें बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना कार्यालय स्थापित करा है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो अपना उप कार्यालय कहीं बनाया, तो कहाँ बनाया? तो नागालैंड में बनाया है। नागालैंड के कोहिमा में बनाया है उसने, उप कार्यालय का स्थापना करा है भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। हमने जून पढ़ लिया, अब जून के इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, आगे इंटरनेशनल न्यूज़। अब जून का इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। ये तो नेशनल न्यूज़ हमारा खत्म हो गया जो देश के अंदर हो रहा है। अब देखते हैं विदेशों में क्या हो रहा है भाई। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें बोला जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, हमें भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशंस ऑफ गैल्फ्रो का उदाहरण किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्र सेनानी की प्रदर्शनी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विकसित किया गया भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन ऑफ क्या लिखा हुआ, गैल्फ्रो का उदाहरण किया गया। जो 1971 में शहीद हुए थे उनको दिखाया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, मेन मोटिव ये। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए न्यू दिल्ली में भारत और वियतनाम के बीच में क्या हुआ? समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजन हुआ। किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में। किस लिए? ताकि समुद्र में जो है वो शांति कायम रहे। चाइना क्या चाहता है? वियतनाम पे चढ़ाई करना चाहता है। इसी को लेकर बातें करी गई है, चाइना को रोकने के लिए बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 2023 में, 23 नहीं 2025 से रखिएगा, 2025 लिखा होगा, वे संयुक्त अरब अमीरात की दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कॉम्प्लेक्स की मेजबानी सौंपी है।
संयुक्त अरब अमीरात को क्या कह रहा है, दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपा है। ठीक है, याद रखना। आईसीए ने किसको मेजबानी दी है, तो यूएई को दी है सन 2025 के लिए। ये विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए दिया गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे जो नाटो कंट्री हैं। ठीक है, तो उन पर हमला हो रहा था, सारे कंट्री मिलकर उसे क्या करेंगे, बचाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जर्मनी क्या कर रहा है, एक एयर डिफेंस लॉन्च कर रहा है, डिफेंडर 2023 का आयोजन कर रहा है। इसमें सभी देश को बुलाया जाएगा और साथ में क्या करेगा, प्रैक्टिस करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 अस्थायी सदस्य देशों जैसे कि अल्जीरिया, गुआना, सियरा लियोन नाम इसका पूरा नाम है, स्लोवेनिया एंड कोरिया गणराज्य को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया, कार्यकाल के लिए। तो 5 अस्थायी सदस्य को चुना गया है, इनको 2 साल रहेगा टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो कहाँ इसको एडअप किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इनको क्या गया, शामिल करा गया। जनवरी 2024 तक अपने पद ग्रहण करेंगे और जनवरी 2024 से क्या करें, अपने अपना पद ग्रहण, अभी तो अनाउंसमेंट करा गया सिर्फ। ठीक है, कंट्री का नाम याद रखना, अल्जीरिया, गुआना, सियरा लियोन्स, स्लोवेनिया एंड कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट बोलना पड़ते हैं कि यहाँ बोला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य है आर्थिक अस्थिरता तथा चीन के प्रतिस्पर्धा से निपटना। ये जो चीन का जो मोनोपोली है उससे निपटना काम है इसका मेन मोटो। और दूसरा क्या है, जो आर्थिक स्थिति उसको क्या करना है, मेंटेन रखना, अस्थिरता को क्या करना है, ठीक करना। तो किसने किसने करा है, तो अमेरिका और ये क्या बोलते हैं, ब्रिटेन ने, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने ये करा है। घोषणा का नाम याद रखना, अटलांटिक घोषणा इसका नाम है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अमेरिका ने पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, किस लिए, ताकि इंडिया को खुश किया जा सके, है कि नहीं। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की गई जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना। समझ रहे, जो अमेरिका में हिंदू लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, उनका क्या उसमें ज़्यादा ध्यान फोकस करने के लिए किया जा रहा है। हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन करा गया पहली बार अमेरिका में, याद रहेंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शहरों का चयन करना। उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शहरों का चयन करना। ठीक है, तो किस विश्व बैंक ने दिया है पैसा, कुल मिलाकर मान के चलो तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया से पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के स्थापित किया जाएगा। जो बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री शामिल है आपको कमेंट करके बताना है। तो वही बोला है कि बिम्स्टेक सदस्य के देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्या करा गया, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया गया। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर टॉप पर है। सबसे प्रदूषित शहर पूरे वर्ल्ड में पूछा तो कौन है, लाहौर नंबर 1 पे आता है। ठीक है, एयर क्वालिटी के मामले में बात की जा रही है, सिर्फ एयर क्वालिटी के मामले में। ठीक है, वही टॉप 10 के प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल है। सोच लो, 10 में से 6 तो भारतीय हैं, तो भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर और दिल्ली NCT चौथे स्थान पर है, याद रहेंगे। तो भारत के लगभग 6 घंटे जो है शामिल किया गया है टॉप 10 के अंदर। और नंबर 1 पे वही लाहौर है जो नंबर 1 पे है एयर खराब एयर के मामले में। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री कौन कर रहे हैं, एस जयशंकर ने की है। याद रखना, भारत और किसके बीच में है, नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक हुई है, भारत और नामीबिया के बीच में। ठीक है, जिसके सह अध्यक्षता किसने करा है, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने इनका मतलब पार्टिसिपेट लिया कुल मिलाकर। भारत नामीबिया के बीच में हुआ। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जून महीने कहीं है इंटरनेशनल, तो पढ़ते हैं। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कौन सा भाई, तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया, तो लंदन में किया गया, जिससे दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करती है। जो निवेशक हैं उनको क्या बोलता है, प्रॉफिट मिलता है कि कैसा क्या किया जा सके, कितना कहाँ इन्वेस्ट किया जा सके। इसलिए क्या लंदन में ग्लोबल वेल्थ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, है कि नहीं। तो फ़ायदा तो होना ही है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। तो यूनेस्को में क्या कहा था, अमेरिका फिर से शामिल होना चाह रहा है। उसने बोला कि हम फिर से यूनेस्को में शामिल होना चाहते हैं। सन 2019 में खुद ब खुद क्या हुआ था, बाहर हो गया था, लेकिन फिर से वो आ रहा है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मियोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। जो माउंट नियोन या मियोन जो भी है, यहाँ विस्फोट की घटना हुई है, तो कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है ये ज्वालामुखी। ठीक है, तो सर्च कर लीजिए कि मतलब फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी है जो हाल फिलहाल में विस्फोट घटना हुई थी। इसका नाम तो लिखा हुआ है, मयोन नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी जिसका नाम है अल्स्ट्रॉम को स्लीपर कोच वाली ट्रेन बनाने का टेंडर दिया। मतलब जो वंदे भारत की जो नई ट्रेनें हैं उसमें जो स्लीपर कोच बनाए जाएंगे वो इसी कंपनी को दिया गया है। ये फ्रांस की कंपनी है, रेल कंपनी। ठीक है, अल्स्टॉम नाम है इसका, अल्स्टॉम, वही बनाएगी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि फिल्म, गेमिंग और क्या लिखा, कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल्स में भारत पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा, पहली बार ऐसा होगा। तो कहाँ किया जा रहा है ये आयोजन, तो याद रखना ये फ्रांस में किया जा रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन था, याद रखना है। तो फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है गेमिंग, फिल्म और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत बार पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल्स इसका नाम है पूरा पूरा। तो ये था हमारा जून महीने का करंट अफेयर, जहाँ पे हमने नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों देख लिया। पूरी तरह से फिनिश हो गया जून मंथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।